वर्ली पहुंचे आदित्य ठाकरे, सुन लेते हैं उनको। बाळासाहेब आहेत, उद्धव साहेब आहेत, आदित्य साहेबांची तिसरी पिढी आहे। आज आपल्याला नेतृत्व करते आणि ते गोरगरिबांचे सर्वांचे विचार ऐकून घेऊन त्यातून मार्ग काढून विकासाचा मार्ग आपल्याला दाखवत आहे। हे तुम्हाला आपल्याला विसरता येणार नाही। आज पोलीस ठाकरे को जो सड़क पर मिल रहा है समर्थन, शायद यही उनके चेहरे का सुकून है, लेकिन नंबर गेम में तो सभी अभी अधर में लटके हुए हैं। प्रश्न पडतो त्याने कोणताही दीपेश 24 घंटा 12 घंटा नोकऱ्या केले आणि अशा लोकांना सुद्धा। दीपेश, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो सीधी तस्वीरें भी दिखाएं। और मेरा सवाल यही है कि ये जो जन समर्थन अब सड़क पर जुटाने की कोशिश की जा रही है, यही शायद आदित्य ठाकरे के चेहरे का सुकून है, लेकिन नंबर गेम में तो सभी अधर में लटके हुए हैं। दर्शन घेऊया, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहे आणि हा एक तुमचा शेलार मामा सड़क पर उतर कर आज मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो अब आम जनता है उनके बीच में भी आदित्य ठाकरे खुद जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बीडीडी डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट था बहुत ही बड़ा, जिसमें पुलिस वालों के घर थे। अब उनको ये घर पहले 50 लाख में दिए जाने थे, लेकिन अब 25 लाख में दिए जाएंगे। और ये घोषणा सरकार के द्वारा ऐसे समय पर आई है जब सरकार की अवस्था जो है वो विकट है। और ऐसे समय में आदित्य ठाकरे खुद उन पुलिस वालों के परिवार से मिलने पहुंचे हैं। एक तरह से लोगों में अपनी इमेज बिल्डिंग जो है वो पॉजिटिव करनी है, लोगों में एक सकारात्मक मैसेज। दीपेश आदित्य ठाकरे भी बोल रहे हैं, आदित्य ठाकरे बोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। जो प्रश्न होता तो 25 वर्षानंतर मार्गी लागला। मागच्या वर्षी इथेच मुख्यमंत्री महोदय उद्धवसाहेब ठाकरे, आदरणीय शरद पवार साहेब, आमचे हाऊसिंग मिनिस्टर जितेंद्र आव्हाड साहेब, मी, सुनील शिंदेजी, सचिन भाऊ, आशिषजी, आम्ही सर्व मिळून इथे बीडीडीचा जो प्रश्न होता वर्षानुवर्ष प्रलंबित होता तो मार्गी लावला। त्यानंतर अर्थात जे इथे पिढ्यानपिढ्या पोलीस परिवार राहत आलेले आहेत त्यांच्यासाठी देखील कायमची घरं देण्याचा आपण निर्णय केलेला। त्यावेळी अर्थात जो निर्णय होता तो कन्स्ट्रक्शन कॉस्टला होता। कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट साधारणपणे 50 ते 55 लाखाच्या आसपास होती। आणि जेव्हा आपण तो निर्णय जाहीर केला, अर्थात आम्हाला माहिती होतं की ते इथे काही जास्ती परवडणाऱ्यासारखं नाही आहे। आज सकाळी मुख्यमंत्री महोदयांनी जितेंद्र आव्हाड साहेबांना फोन करून सूचना दिल्या आणि लगेच त्यांनी मान्य केलेले आहेत कि 50 लाखाची जी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ती अपन 25 लाखापर्यंत। तो फिलहाल आदित्य ठाकरे जो है वो वर्ली बीडीडी चौल में पहुंचे हैं। ये यहाँ पे जो है वो पुलिस, हम कहें कि पुलिस सोसाइटी है जिसका पुनर्निर्माण होने वाला था। पुलिस को यहाँ पे 50 लाख रुपए देके घर लेने थे, लेकिन आज सरकार ने जो है निर्णय लिया है कि ये घर जो है वो 50 नहीं, उन्हें 25 लाख रुपए देके लेने होंगे। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डिसीजन लिया है, ऐसा आदित्य ठाकरे का मानना है। वर्ली की बीडीडी चौल जो है वहाँ पे पुलिस क्वार्टर्स है और उन क्वार्टर्स का पुनर्निर्माण करने का एक सपना और हम कहें एक प्रोजेक्ट था जो पिछले कई सालों से लटका हुआ था, उसे महाविकास आघाड़ी ने क्लियर किया। तो आदित्य ठाकरे फिलहाल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वर्ली में है। इस वक्त तो आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि फिलहाल जो नेता है या हम के बागी नेता, उनके पास दो ही ऑप्शन है, एक तो डिस्क्वालिफिकेशन को फेस करे या फिर खुद को दूसरी पार्टी में विलीन करे। अच्छा, लेकिन दीपेश आपसे एक बात समझना चाहूंगा, ठीक है जनसंपर्क हो रहा है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन क्या आदित्य ठाकरे ने, उद्धव ठाकरे सरकार ने जो मौजूदा संकट है, परिस्थिति है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है और अब तैयारी आगे के लिए की जा रही है, ये हम मानकर चले जो प्रोजेक्ट्स और डिलीवरी की बात हम देख रहे हैं यहाँ पर? ये तो एक पार्ट है, लेकिन क्या आदित्य ठाकरे फिलहाल कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। उनका कहना है कि बागी नेताओं में भी एक गुट है जो कंटिन्यूसली हमारे साथ संपर्क में लगा हुआ है, हर रोज हमसे संपर्क हो रहा है। तो हमें ये विश्वास है कि जब वो मुंबई आएंगे तो वो हमारे साथ ही रहेंगे। चलिए, तो बड़ी बात यहाँ वर्ली में लोगों के बीच मौजूद रहते हुए आदित्य ठाकरे ने कही है कि बागी नेताओं का अभी भी एक ऐसा गुट है जो हमारे संपर्क में लगातार बना हुआ है और कह रहे हैं कि अब जो सिचुएशन है उसके बाद या तो डिस्क्वालिफिकेशन को ये बागी विधायक फेस करे। इस बीच बागी विधायकों को नोटिस कर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। बागी विधायकों को नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई है। हमारे साथ कुमार कुंदन बने हुए। कुमार, इस बारे में और पीयूष भी हमारे साथ है, डिटेल बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो विधायकों को नोटिस जारी किया गया था और जवाब देने के लिए कहा गया था 2 दिन के भीतर,
उस मामले में जो तिथि थी वो आज की थी, उसे बढ़ाकर 11 जुलाई तक कर दिया है। 11 जुलाई को शाम 5 बजे तक वो जवाब दे सकते हैं। चूंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को अगली सुनवाई 11 जुलाई को ही करनी है, तो सुप्रीम कोर्ट उससे पहले सुनवाई कर लेगा और उम्मीद है कि कुछ न कुछ उचित आदेश जारी कर देगा। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने तब तक के लिए वो समय अवधि बढ़ा दी है, यानी कि यथास्थिति का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जारी किया है। नहीं, लेकिन पीयूष, इसे किस तरह से देखें, कितने बड़े सेटबैक के तौर पर देखें? क्योंकि 16 बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर का नोटिस था और अलग अलग फॉर्मूले पर महाविकास अघाड़ी सरकार काम कर रही थी तमाम प्रोस्पेक्ट्स को लेकर, लेकिन अगर रोक लगाई गई तो कितना बड़ा सेटबैक, कितना बड़ा झटका? ये देखिए, झटका तो वाकई बहुत बड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर जो डिप्टी स्पीकर की पावर थी उसको अभी रोक दिया है। उस पर जो कार्रवाई आगे इनिशिएट होनी थी उस पर भी रोक लग गई है। और अब 11 जुलाई को जो अगली सुनवाई होनी है उसमें सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जब कोई आदेश जारी करेगा तभी डिप्टी स्पीकर इस मामले में कोई आगे कार्रवाई कर सकते हैं। चूँकि डिप्टी स्पीकर की भूमिका सवालों के घेरे में है और उसके अलावा विधायकों ने उनको पद से हटाने के लिए, 34 विधायकों ने उनको पद से हटाने के लिए पहले ही मोशन जारी किया था। और हालांकि डिप्टी स्पीकर की ओर से जो वकील थे वो ये कह रहे थे कि जो मोशन जारी किया गया वो ईमेल पर भेजा गया और एक वकील के जरिए भेजा गया, तो ऐसी स्थिति में वो मान्य नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में डिप्टी स्पीकर से ही जवाब तलब कर लिया है। पूरी क्रोनोलॉजी मांगी है कि आखिर उन्हें कब मेल भेजा गया और उन्होंने कब विधायकों को अयोग्य करार देने के लिए नोटिस जारी किया। तो ये सारी स्थितियां डिप्टी स्पीकर की ओर से जब विस्तृत जवाब दाखिल किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, उसमें स्पष्ट होंगी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो अरुणाचल प्रदेश मामले में जजमेंट जारी किया गया है उस मामले को ध्यान में रखते हुए इस मामले में आदेश जारी करेगा और 11 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। यानी मयूरेश, ये एक राहत की खबर कहें शिंदे गुट के लिए, जो टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बड़ी खबर यही आई कि बागी विधायकों को अब नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 16 बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर ने जो नोटिस भेजा था उसको लेकर अब 11 जुलाई तक डिप्टी स्पीकर के इस नोटिस पर रोक की बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। शिंदे गुट के विधायकों को ये बड़ी राहत। मयूरेश और मयूरेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मयूरेश, बड़ी राहत है क्योंकि 48 घंटों की बिल्कुल ये बड़ी राहत है क्योंकि 48 घंटों की जो बात कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनका कहना था कि 48 घंटे बहुत कम समय है रिप्लाई करने के लिए, मिनिमम 14 दिन का समय देना चाहिए। तो एक राहत उन्हें मिली है अपना रिटर्न रिप्लाई फाइल करने की, क्योंकि अगर हम नोटिस के मुताबिक जाते, अगर वो आज अपना रिटर्न रिप्लाई फाइल नहीं करते तो डिप्टी स्पीकर जो कुछ एक्शन लेते उनको वो सहमति है या उनको एक्शन जो है उसके लिए सहमति है, ऐसा ही माना जाता। लेकिन ये एक बड़ी राहत है शिंदे कैंप के लिए और नरहरी जिरवल जिन्होंने ये नोटिस निकाला था उनके लिए हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा ब्लो है।